देखिए माँ की सिचुएशन क्या है आप देख सकते हैं उस बच्चे की। मात्र 21 साल का लड़का था और माँ देखिए बोलने की हालत में नहीं है, बार बार तबीयत खराब हो रहा है। और तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग शराब का होगा, क्योंकि अगर आप सच बोलना चाहे तो कि आपका बेटा शराब पीता था, पता था कि नहीं था आपको? सच सच बताइएगा। देखिए इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, क्योंकि अब ये पूरी कभी कभी पीता ग्रामीण था, है। से बात इसके पहले कहीं सुनते थे कि शराब पीने से मौत हुई है? नहीं। कहीं सुनते थे इसके पहले आप नहीं। लोग? शराब बंदी जब से लागू हुआ है तब से ज़्यादातर मौतें हो रही हैं इस बिहार में, जी हो रही हैं। तो फिर इस शराब रहेगी मुझे, क्योंकि पुलिस प्रशासन को चप्पे चप्पे की जानकारी होती है कि शराब कहाँ बिक रहा है, लेकिन पुलिस पता नहीं किस कारण से पुलिस। सब नाम अभय कुमार है और अभी हम मौजूद हैं बिहार के छपरा ज़िले में। आप आए दिन सुन रहे होंगे कि छपरा ज़िले में जहरीली शराब पीने से मौतें हो रही हैं। और यहाँ का प्रशासन जो है पता नहीं कौन सी नींद सोया हुआ है, या फिर शराब माफियाओं के खिलाफ वह डरा हुआ है, या फिर कमीशन लेकर के दारू चला रहा है। ये सब बातें उठनी चाहिए। हालांकि सबसे ज़्यादा मौतें अगर हो रही हैं कहीं बिहार के किसी ज़िले में तो वह है छपरा ज़िला। पिछले एक साल में 50 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं जहरीली शराब पीने थे। एक परिवार हमारे साथ है अभी, और यह भुआलपुर पंचायत है जो कि मरौरा प्रखंड में पड़ता है। और यहाँ पर हमारे साथ एक परिवार है, आप देख पा रहे होंगे परिवार के सभी लोग रो रहे हैं। और उनके पिताजी हैं जो कि कलकत्ता से सिलीगुड़ी रहते हैं ना, सिलीगुड़ी से दौड़े दौड़े आए हैं, क्योंकि इनके बेटा जो थे शराब पी करके चले गए। हम एक गुजारिश करना चाहते हैं, सरकार पे तो सवाल उठता ही रहा है, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठता रहा है, लेकिन बिहार के तमाम उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग चले जाते हैं लेकिन आपका परिवार एक बार देखिए कि किस तरह तड़प रहा है। सभी उन लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ यहाँ से कि कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए और अपने माता पिता के लिए इस तरह के काम को अंजाम नहीं दीजिए। चलिए, एक परिवार है, क्या नाम है आपका? शिवपूजन राय। कब आपको पता चला कि आपका बेटा शराब पी करके मतलब तबीयत खराब हो गया है? मतलब सुबह हमारा बात हुआ था 2 बजे के बाद में मेरा बात नहीं हुआ लड़का से, मोबाइल स्विच। सुबह कल आपको बात हुआ था? हाँ, सुबह कल में बात हुआ था। कितना बजे के आसपास? 6 बजे। 6 बजे। उसके बाद आप कब ट्राई कर रहे थे, फोन लगा रहे थे? 2 बजे ट्राई लिए हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ है। 2 बजे मोबाइल स्विच ऑफ? हाँ। उसके बाद कब पता चला कि अब वो नहीं बाद में फोन 2:30 बजे के करीब में कि बोला कि तबीयत खराब है, तो यहाँ से मेरा लड़का भतीजा गया। हाँ। भतीजा गया तो उसको ले जाने पर कोशिश किया, अमनौर में कहीं दिखाया लोग, उसको बाद में हॉस्पिटल से लिख दिया लोग, छपरा गया लड़का, एक अथी होकर के फिर हुआ है सब। घटना कितना बजे मतलब वो मतलब उनकी मौत कितने बजे हुई थी? 4 बजे के करीब में हो गया। 4 बजे? 4 बजे मतलब डेथ हो गया था उनका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया कि नहीं? अभी नहीं आया। अभी तक नहीं आया ना। अच्छा, इसके पहले भी, अब आप तो यहाँ नहीं रहते हैं लेकिन आपको पता जरूर होगा, क्योंकि अगर आप सच बोलना चाहे तो कि आपका बेटा शराब पीता था, पता था कि नहीं था आपको? सच सच बताइएगा। देखिए इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, क्योंकि अब ये पूरी कभी कभी पीता था, से बात नहीं है। कभी हम बाहर में रहता तब पीता था, से बात नहीं। जब हम तो बाहर रहते हैं 2 दिन 4 दिन खाते आते हैं जाते हैं, उसके लिए हमको तो यहाँ का पता नहीं है जी। हम 8 दिन खाते आते हैं अपना चला जाते हैं यहाँ से। लेकिन कहीं ना कहीं शराब का सेवन वो करते? हाँ, करते थे। जबकि बिहार में शराब बंदी है। हाँ। देखिए एक पिता है जो कि सच बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा कि सच बोल रहे हैं कम से कम, क्योंकि बहुत सारे परिवारों के पास हम लोग जाते हैं तो वो लोग छुपाते हैं, लेकिन यह छुपाने वाली बात नहीं है। अगर एक लड़का, एक परिवार का एक सदस्य शराब पीता है तो कहीं ना कहीं उनको समझाना चाहिए और मना करना चाहिए। और सबसे बड़ा अगर सवाल किसी पे उठता है तो पुलिस प्रशासन और सरकार पर उठता है, क्योंकि शराबबंदी लागू होने के बाद जितनी ज़्यादा मौतें हो रही हैं उसके पहले इतनी मौतें नहीं होती थी। इसके पहले आप लोग बताइए, आप लोग ग्रामीण हैं, इसके पहले कहीं सुनते थे कि शराब पीने से मौत हुई है? नहीं। कहीं सुनते थे इसके पहले आप लोग? शराबबंदी जब से लागू हुआ है तब से ज़्यादातर मौतें हो रही हैं बिहार में। जी, हो रही हैं। तो फिर इस शराबबंदी कानून सरकार कहती है कि हम चालू इसलिए, बंद इसलिए किए हैं ताकि लोग मतलब अच्छे से रहें। तो कहाँ अच्छे से रहें? परिवार तो उजड़ जा रहा है शराबबंदी के कारण। बंद किया है, आदमी और मर रहा है, क्योंकि पीना किसी ने बंद नहीं किया है शराबबंदी के बाद। कोई बेचना भी बंद नहीं किया। बेचने वाले तो ज्यादा हो गए हैं, हुए हैं कि नहीं हुए हैं? जितने बहुत हर घर बेचा रहा है, और पीने वाले कोई छोड़ा नहीं है। होम डिलीवरी हो रहा है। होम डिलीवरी भी हो रहा है, कॉल कर दे रहा है लोग, उस पर मतलब पहुँचा रहा है लोग। ते लोग कुछ तो कमी है पब्लिक में भी, पब्लिक में तो कमी है। घर के खुद सामने बिक रहा है लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं है, घर वाला भी नहीं बताएगा ना अगल बगल, डर से नहीं बताता है। और पुलिस प्रशासन क्या है? पुलिस प्रशासन जिसका घर का परिवार का जो गया सो गया। पुलिस को क्या जाता है? पुलिस का क्या है? पुलिस कमीशन भी ले तो ठीक, ना भी ले तो ठीक, उसको भी दोषी देना नहीं जरूरी है कि मतलब पुलिस को भी दोषी देना जरूरी नहीं है, लेकिन पुलिस को दोषी दे कैसे? खुद तो पब्लिक भी है, तभी ना पी करके मर रहे हैं। जब आपको पता है कि जहरीला शराब है तो क्यों पिएंगे? जी बिल्कुल है।
आइए इनके परिवार के और कुछ सदस्य हैं, इनके से हम बात करें। उनकी मम्मी बहुत ही रो रही थी, हम जब यहाँ पर मौजूद हैं अभी देख सकते हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि एक परिवार को उजाड़ दिया है। उससे मम्मी थोड़ा आएंगे उनकी तो हम अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक परिवार उजड़ जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो कि बंद की गई है, सरकार भी कोशिश कर रही है लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। उनकी मम्मी को थोड़ा सा बुलाइएगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। देखिए माँ की सिचुएशन क्या है, आप देख सकते हैं उस बच्चे की। मात्र 21 साल का लड़का था और माँ देखिए बोलने की हालत में नहीं है, बार बार तबीयत ख़राब हो रहा है। और तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग शराब का सेवन कर रहे हैं, क्या बात करूँ उनसे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। वो बोलने की हालत में नहीं है। पूरा परिवार है, आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार परेशान हो गया है। जाने वाले तो चले जाते हैं लेकिन वो परिवार जो है वह पीड़ित परिवार हो जाता है और तड़पता रहता है। जिस बच्चे को आपने 21 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, आपको क्या अंदाज़ा था कि आपका बेटा इतना जल्दी मतलब चला जाएगा? नहीं, ये पता हमको नहीं था। आपने पाल पोस कर बड़ा किया, बहुत सारा मतलब उम्मीदें होंगी आपकी अपने बेटे से कि कुछ करेगा अच्छा। वो तो सब कोई जानता है कि गाछ लगाता है एक दिन नाम मिलेगा, ताकि बाकी तो नाम हमको तो नहीं हुआ कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं उन परिवारों से क्या कहना चाहिए? आपका बेटा तो आज नहीं रहा, हमें बहुत खेद है इस बात का। उन तमाम परिवारों से क्या कहना चाहिए जो लोग देख रहे हैं, उनसे क्या आप कहना चाहिएगा इस वीडियो के माध्यम से? अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं, जब चला गया तो इसमें क्या बोलना है। अब शराब का सेवन कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, तो वो तो गलत हुआ है, तो अब हम कहाँ पिया नहीं पिया वो तो हम नहीं बता सकते हैं। सरकार से कुछ कहना चाहिएगा, बिहार सरकार से? और बिहार सरकार से क्या बोलने से कोई फायदा है नहीं, जो मेरा तो संपत्ति था चला गया। देखिए पिता का दर्द है जो कि छलक रहा है और कहीं ना कहीं एक पिता अपने दर्दों को बयां करते हुए क्या बोले, वो एक माता क्या बोले और एक परिवार क्या बोले। जाने वाले चले गए, ये लोग अब बिलखते रहेंगे, सालों साल याद करते रहेंगे उस बच्चे को। लेकिन बस लास्ट में उनकी माँ है, क्या पूछें हम उनसे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोलेंगी वो अब। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन से एक गुजारिश रहेगी मुझे, क्योंकि पुलिस प्रशासन को चप्पे चप्पे की जानकारी होती है कि शराब कहाँ बिक रहा है, लेकिन पुलिस पता नहीं किस कारण से सब मामलों को नहीं रोक पा रही है। अब 2-3 कारण हो सकते हैं, या तो शराब में पैसा कमीशन मिलता हो या फिर पुलिस प्रशासन डर रही हो शराब माफियाओं से। 2 ही 3 कारण है, यही 2-3 कारण है। इस सब चीज़ों पर सरकार को गठन अगर शराबबंदी किए हैं तो इसको सही ढंग से लागू करिए या फिर आप चालू करवा दीजिए। मुझे लगता है कि अगर चालू हो जाता है शराब तो जो मौतें हो रही हैं यह तो नहीं होंगी। क्या भैया? बिल्कुल बिल्कुल कमी होगी, उस पर कमी होगी। पहले भी तो होता था लेकिन मौत होता था, लेकिन लिमिट में होता था, कमी इतना ज़्यादा नहीं होता, 1-2 कहीं हो गया। आप बताइए पूरा गाँव में, एक गांव में 10 आदमी 12 आदमी मर जा रहा है। बिल्कुल। यहीं पे फिर अमनौर में हुआ था, 11 आदमी डेथ किया था। मकेर में अभी हुआ जी, था 17 आदमी का भी फिर वो मतलब आँख से नहीं दिख रहा था। कुछ कमी पब्लिक में भी कमी है, ज़्यादा पब्लिक का है और थोड़ा मतलब पुलिस का भी है, क्योंकि पुलिस कमीशन ले रहा है, चुपचाप सो रहा है, नींद से सो रहा है, बस इसमें कोई फर्क नहीं है। और हम लोग का भी कमी है कि गांव के बगल में सामने भी बिक रहा है दारू, लेकिन हम लोग नहीं इन्फॉर्मेशन देते हैं पुलिस प्रशासन को। पुलिस प्रशासन को अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे जरूर छापा करेगी। इस घर में दारू बिक रहा है या बेच रहा है तो जरूर छापा मारेगी। जरूर बहुत सही बातें बता रहे हैं कि हमें भी पता है कि कहाँ बिक रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म नहीं कर सकते हैं। कमी है पब्लिक का भी कमी है। कहीं ना कहीं आप सब भी जागरूक होइए। अगर शराबबंदी लगी है तो इसको पालन करिए, और शराब का सेवन जब सरकार कह रही है कि नहीं करना है तो फिर आप सब चाहिए कि नहीं करें, क्योंकि एक परिवार आप देख सकते हैं, इस परिवार को देख करके आपको अंदाज़ा लग सकता है कि एक परिवार किस दर्द में है। और पूरा परिवार आपके सामने है, पूरा गांव के कुछ लोग हैं, उनके पिताजी हैं जो कि भागे भागे सिलीगुड़ी से आ रहे हैं। देखिए उनकी परिस्थिति को। तमाम उन लोगों से सबक है कि ऐसे काम करिएगा तो आपका परिवार को, आप अपने परिवार को, अपने समाज को नहस नहस करने का कोशिश कर रहे हैं। बस अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। उनकी माँ से मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि उनकी माँ से बात किया जाए, वो भी इस स्थिति में नहीं है कि हमसे बात कर सके।